हेलो स्टूडेंट्स, आइए हर बार की तरह इस बार से हम लोग देख रहे हैं वस्त्र उद्योग के बारे में। किसके बारे में? वस्त्र उद्योग। देखिए, वस्त्र उद्योग के बारे में एक एक बच्चे को जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि सभी लोगों की जरूरत वस्त्र है। वस्त्र समझते हैं? वस्त्र मतलब कपड़ा। वस्त्र में क्या होता है? कपड़ा। तो कपड़ा तो सबको जरूरत है। हम जो कपड़ा पहने हुए हैं वह कौन सा कपड़ा किस क्वालिटी का है, क्या चीज का बना है, कहाँ से बना है, कैसे बना है, ये कपड़ा का इतिहास क्या है, इन सभी चीजों को जानना जरूरी है। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले आपका एक शब्दावली है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहा जाता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ना। टेक्सटाइल है क्या? तो कपड़ों की बुनाई को टेक्सटाइल कहते हैं। कपड़ों की बुनाई को, जैसे ये कपड़ा हम पहने हुए हैं, इसका बुनाई हुआ है, धागे से बुनाई हुआ है, तब ना कपड़ा बना है। तो कपड़ों की बुनाई को हम क्या कहते हैं? टेक्सटाइल कहते हैं। इसका आज से 250-300 साल पहले चले जाओ तो कपड़ों की बुनाई आज जैसे होता है वैसे नहीं होता था। आज कपड़ों की बुनाई हाथों से होती है कि मशीनों से होती है? जबकि आज से 250 से 300 साल पहले कपड़ों की बुनाई हाथों से होती थी। कैसे होती थी? हाथों से होती थी। और हाथ से भी बड़ा सुंदर सुंदर कपड़ा बनाया जाता था। भारत का कपड़ा जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस था ना। खास करके तुम देखोगे, भारत का एक कपड़ा था जिसका नाम था मलमल ना। मलमल सूती वस्त्र का एक क्वालिटी होता है, सबसे अच्छा क्वालिटी मलमल होता है। जो मलमल की मांग विश्व में बहुत अधिक थी। बड़े बड़े रईस घर में यह मलमल का कपड़ा जाता था। भारत से बना हुआ, हाथ से बना हुआ होता था। काफी महंगा होता था, तो रईस घर के लोग ही न खरीदेंगे, तो वो ले जाते थे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अपने भारत में कुछ ऐसे कपड़े के प्रकार हैं जिसके लिए कुछ जगह फेमस है कि कहाँ का कपड़ा फेमस है, किस कौन सा कपड़ा कहाँ के लिए फेमस है, ये है। और एग्जाम में अक्सर कंपटीशन में पूछा करता है। तो मलमल कहाँ के लिए फेमस है? ढाका के बारे में जानते हैं क्या? ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बांग्लादेश। कभी बांग्लादेश भी भारत का अंग हुआ करता था ना। बांग्लादेश किसका अंग हुआ करता था? भारत का अंग हुआ करता था। भारत से पहले भारत का अंग था। जैसे भारत के साथ था पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान, जैसे ये अब हमारा भारत था ना, तो भारत के दो तरफ पाकिस्तान हो गया। इधर हो गया पश्चिमी पाकिस्तान और इधर हो गया आपको पूर्वी पाकिस्तान। ये एरिया था पश्चिमी पाकिस्तान और ये एरिया पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान जो था वही जाके आगे बन गया बांग्लादेश, नया देश। तो 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया। तो ढाका पहले भारत में नहीं था क्योंकि बांग्लादेश ही भारत में था। आज ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। और ढाका का कौन सा कपड़ा फेमस है? मलमल। अब होता है छींट ना। छींट कपड़ा ही बड़ा फेमस है, खासकर छींट की साड़ी, है ना जी। छींट की साड़ी बहुत फेमस है। तो छींट कहाँ का प्रसिद्ध है? मसूलीपट्टनम। कहाँ का फेमस है? हाँ, मसूलीपट्टनम का छींट फेमस है। फिर आपका है सुनहरी जरी। तो सुनहरी जरी कहाँ का फेमस है? सूरत और वडोदरा का। सूरत, वडोदरा, खासकर सूरत, ये सब कपड़ा के लिए फेमस जगह है ना। सूरत आपको गुजरात में है। और गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। कहाँ है? उसके बाद एक है चिकन। चिकन को चिकन नहीं कहना, चिकन भी कपड़ा का क्वालिटी होता है ना। तो चिकन कहाँ का फेमस है? लखनऊ का चिकन फेमस है ना। उसके बाद आप उसके कुछ इतिहास को जान सकते हैं, जिसमें है कि पहला कपड़ा मिल। देखिए, जब अंग्रेज अपने यहाँ आए तो अंग्रेज आए तो करते क्या थे? शुरू में क्या करते थे कि यहाँ से हाथों से बना हुआ जो कपड़ा था, तो हाथों से बना हुआ ये धागा का बंडल जो होता था, उस बंडल को वो लोग यहाँ से ले जाते थे और इंग्लैंड के फैक्ट्रियों में तैयार करवाते थे और तैयार माल को भारत में ला करके बेचते थे। ठीक है, इससे उनको काफी मुनाफा होता था। तो भारतीय व्यापारियों ने सोचा कि क्यों ना भारत में भी कपड़ा का फैक्ट्री अपना हो। तो सबसे पहले प्रयास हुआ 1818 में। कब प्रयास हुआ? जो कलकत्ता में, अब कोलकाता हो गया है, कलकत्ता में 1818 में पहला कपड़ा मिल स्थापित किया गया, परंतु वह अनसक्सेस हो गया, वह सफल नहीं हुआ। फिर जाकर के आपको कपड़ा मिल कहाँ लगाया गया?
कपड़ा मिल फिर लगा मुंबई में। प्रथम सूती वस्त्र का जो मिल लगा वो लगा कहाँ? मुंबई में 1854 में। तो आधिकारिक रूप से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम कपड़ा मिल कहाँ लगा, कब लगा, तो हम 1854 में बताएंगे और मुंबई में ही बताएंगे, क्योंकि ये सफल नहीं हुआ। इसलिए प्रथम कब हुआ? 1854। ठीक है। उसके बाद ये जो सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र, तो सूती वस्त्र खास करके सूती के बारे में जानिए कि सूती का जो धागा होता है वो बनता कैसे है। तो सूती का धागा बनता है कपास से। किससे बनता है? कपास से। और कपास की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में होती है। कहाँ होती है? महाराष्ट्र और गुजरात में ही। क्यों होती है? तो क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को एक दूसरा नाम भी है। क्या नाम है काली मिट्टी का? काली मिट्टी को एक और दूसरा नाम से जानते हैं, आप लोग पढ़े हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी, रेगुर मृदा, रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं, यानी काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए महाराष्ट्र और गुजरात में कपास की खेती खूब जोर शोर से पहले भी होती थी, आज भी होती है। तो इसी कारण से आपको कपास की खेती होती थी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी ही मुंबई है। इसी कारण से पहला कारखाना जो इसका लगाया गया वो कहाँ लगाया गया? मुंबई में लगाया। जहाँ पर कच्चा माल मिलेगा वहीं पर कारखाना लगाया जाएगा। और इसमें जो होता है खास करके सूती वस्त्र जो तैयार होता है, इसका जो धागा तैयार किया जाता है वो कपास से तैयार किया जाता है। कपास की खेती होती है, उसका एक फल होता है और फल में से मतलब मशीनों द्वारा उसमें से धागा निकाला जाता है, जिसको गिनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं। सूती वस्त्र उद्योग एक स्वच्छंद उद्योग है। स्वच्छंद का मतलब हुआ ये किसी पर निर्भर नहीं है ना, खुद कपास से सूती का धागा निकाल करके उसी से कपड़ा बन जाता है। किसी के साथ ये तालमेल करने की जरूरत इसको नहीं है। फिर से आपको रेशम भी होता है, रेशमी कपड़ा होता है ना। तो रेशम जो होता है ये एक प्रकार का, ये भी एक प्राकृतिक रेशा ही है जो कीड़ों से बनता है। किससे बनता है? कीड़ा से। रेशम के कीड़ा से आपको रेशम का धागा निकाला जाता है और रेशम के कीड़ों का पालन जो किया जाता है वो शहतूत के पेड़ पर किया जाता है। किस पेड़ पर किया जाता है? शहतूत एक पेड़ है, इसी पेड़ पर रेशम का कीड़ा जिंदा रह सकता है, दूसरे पेड़ पर नहीं रह सकता। इसलिए शहतूत के पेड़ पर इसको मतलब इसका पालन किया जाता है। उसके बाद एक होता है सिल्क। कपड़ा की क्वालिटी क्या होता है? हाँ, तो सिल्क के लिए अपने बिहार के भागलपुर जिला फेमस है। आज से नहीं, प्राचीन काल से, बहुत पुराने समय से सिल्क के लिए भागलपुर जिला प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछेगा सिल्क के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो क्या कहिएगा? भागलपुर जिला, है ना। सिल्क का कपड़ा आज भी बहुत बड़े पैमाने पर मिलता है और इसमें आज भी सारे कर्मचारियों को जोड़ दिया जाए तो लाखों लोगों को सिल्क उद्योग में रोजगार दे रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।